आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस चैप्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने अगर पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, उसे परफेक्ट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद ही आपको इस लेक्चर पर आना है और सीरियल मेंटेन करनी है आपको। सभी लेक्चर्स सीरियल से देखने हैं हर एक चैप्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू, हमें यहाँ पर 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, यानी 3 रोज है और 2 कॉलम है, यानी 3/2 ऑर्डर। एंड बी मैट्रिक्स भी दिया गया है, उसमें भी 3 रो है, 2 कॉलम है, और हमें ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी का आंसर उतना ही आता है जितना बी प्लस ए का आता है। ठीक है, तो जो हमें वेरीफाई करना है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले हम वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर है ए प्लस बी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर आएगा सबसे पहले 3 2 1 -1 0 4 प्लस बी मैट्रिक्स, कीमत है -1 -1 3 2 4 -2। उसके बाद अब कैसे इसकी एडिशन करनी है वो समझिए। यहाँ पर नंबर क्या है, 3 है सबसे पहले, बीच में साइन है प्लस, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, जो भी साइन है यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो इस पोजीशन पर जो नंबर है वही सेम पोजीशन पर यहाँ पर कौन सा नंबर है वो लेना है। यहाँ पर है -1, तो प्लस माइनस पास में आता है तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट डालना है माइनस वाले नंबर को। ठीक है, माइनस माइनस भी पास में आता है तो ब्रैकेट डालना है। ठीक है, ब्रैकेट में वो नंबर लिखना है माइनस वाला। उसके बाद 2, उसके बाद प्लस, और -1 आया है तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट में उसे लिखेंगे। उसके बाद 1 + 3, उसके बाद -1, उसके बाद +2, उसके बाद 0 + 4, उसके बाद 4 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 - 1 वैल्यू आएगी इसकी, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 - 1, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। 1 + 3 4, -1 + 2 1, 0 + 4 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 - 2 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना जो आंसर आया है सेम उतना ही आंसर अगर इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो वो आना चाहिए। अगर आता है तो ये पूरा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, यानी उन्होंने जो बताया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी राइट हैंड साइड लिखेंगे। B + A, तो यहाँ पर है सबसे पहले बी, यानी बी मैट्रिक्स अब पहले लिखना है। तो बी मैट्रिक्स में ये वाली वैल्यूज है, यहाँ पर लिखेंगे -1 -1 3 2 4 -2 प्लस ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अभी ए मैट्रिक्स वैल्यू लिखनी है जो है 3 2 1 -1 3 2 1 -1 0 4। अब देखिए यहाँ पर है -1, बीच में साइन है प्लस, और यही सेम पोजीशन पर यहाँ पर कौन है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद -1, यहाँ पर है साइन प्लस, और सेम -1 की पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में कौन है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर है 3, बीच में साइन है प्लस, वहाँ पर यहाँ पर जैसे 3 है यहाँ पर कौन है 1। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस, और यहाँ पर है उसी जगह सेम पोजीशन पर जगह पर -1। उसके बाद यहाँ पर है 4, बीच में साइन है प्लस, और यहाँ पर है 0 -2 प्लस, और यहाँ पर है 4। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब देखिए आगे क्या आएगा यहाँ पर, -1 + 3 कितना आएगा 2। ठीक है, -1 + 2 1 आएगा, 1 है। 3 + 1 4, 4 आया। उसके बाद 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 -1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद 4 + 0 4, तो 4 है। -2 + 4 + 2 आएगा, तो वही यहाँ पर है। तो मैं इस साइड का जो वैल्यू है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, उस साइड में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पर इसे हम देंगे फर्स्ट और इसे देंगे सेकेंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहला जो आंसर आया है जो था a प्लस बी का पहले इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में आया है b प्लस ए का, उससे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है, अब इसे कैलसी पर कैसे चेक करना है वो भी हम देख सकते हैं। इसका आंसर वैल्यू या जो है निकाल सकते हैं। मैं आपको इस साइड का निकाल कर दिखाता हूँ, आप उसके लिए निकाल कर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है a प्लस बी, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, वो भी मैं निकाल कर दिखा सकता हूँ एक साथ। चलिए ठीक है, दोनों भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें ए और बी, ये जो दो मैट्रिक्स है इनकी वैल्यू सबसे पहले कैलसी पर स्टोर करनी है। कैसे देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मोड बटन प्रेस कर दीजिए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, 6 नंबर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, तो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू स्टोर करनी है। मैट्रिक्स ए जो है नंबर 1 पर है, उसके लिए हम यहाँ पर 1 नंबर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पर ऑर्डर पूछ रहा है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसकी ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए देखना है कितनी रोज है, यहाँ पर 3 रोज है 2 कॉलम है। तो यहाँ पर 3 रोज 2 कॉलम वाला ऑप्शन कितना कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, तो इसीलिए हम 2 प्रेस करेंगे। आपको देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स की, उस हिसाब से आपको ऑर्डर चूज करनी होगी। उसके बाद वैल्यूज एंटर करनी है मैट्रिक्स ए की। तो यहाँ पर है 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। उसके बाद 0 4 इक्वल टू दबाने के बाद वो वैल्यू वैल्यू जो है एंटर हो जाती है, यानी 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू, ऐसे आपको प्रेस करते चला जाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यूज एंटर होंगी। उसके बाद हमें अभी मैट बी की वैल्यू स्टोर करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट 4 दबाइए, 2 नंबर जो है उस पर डेटा है उसको दबा दीजिए 2। अब हमें मैट बी में वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए फिर से 2 दबा दीजिए। अब वो मैट बी की हमें ऑर्डर पूछ रहा है, तो उसकी भी ऑर्डर कितनी है, 3/2 ही है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाद में। यहाँ पर मैं उसके लिए 2 प्रेस कर देता हूँ। मैट बी की ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम, यानी 3/2 ऑर्डर। हमें ये वैल्यूज एंटर करनी है, -1 -1 3 2, -1 -1 3 2। उसके बाद 4 -2 4 -2, ये वाली वैल्यूज एंटर हो गई है। अब हमें a प्लस बी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4 शिफ्ट 4, मैट ए के लिए 3 प्रेस करेंगे, प्लस शिफ्ट 4, मैट बी के लिए हम यहाँ पर 4 प्रेस कर देंगे। हमें मैट ए प्लस मैट बी की कीमत निकालनी थी। यहाँ पर कीमत आई है 214142, 214142। ठीक है, अब बी प्लस ए करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ऑन बटन दबाएंगे, शिफ्ट 4 दबाएंगे। मैट बी प्लस मैट ए करना है, उसके लिए हम 4 दबाएंगे, प्लस शिफ्ट 4 और 3 दबा देंगे। तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 214142, 214142। ठीक है, इस तरीके से आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपके आंसर पूरे आ जाएंगे, कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है ए मैट्रिक्स दिया है जिसके ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रोज है यहाँ पर और 2 कॉलम है। यहाँ पर भी मैट्रिक्स भी दिया गया है, उसमें भी 2 रोज है ऐसे और 2 कॉलम है। तो हमें फाइंड करना है 3a - 2b की कीमत। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आंसर में 3a - 2b इक्वल टू, तो 3 के लिए 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद ए मैट्रिक्स की कीमत 2347 -2, बी की कीमत है हमारे पास 1346। उसके बाद देखिए 3 से इस हर एक टर्म को, यानी यहाँ पर इस जो ये जो मैट्रिक्स है इसमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 आ जाएगा 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 7 21, माइनस के लिए माइनस, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 6 12। अब इन दोनों देखिए कैसे लिखना है, 6 - 2, सब्सट्रैक्शन करना, बीच में माइनस साइन है, तो 6 - 2, यहाँ पर 6 था, माइनस के लिए माइनस लिखा,
सेम इसी नंबर की जगह पर इस मैट्रिक्स में कौन था 2, तो वो 2 लिख लिया। उसके बाद 9, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर जैसे 9 है वैसे उसी तरीके से यहाँ पर कौन है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद 12, उसके बाद माइनस, जैसे यहाँ पर 12 है यहाँ पर कौन है 8 है वो लिखेंगे। उसके बाद 21 माइनस, और जैसे यहाँ पर 21 है यहाँ पर कौन है 12 वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा फाइनल आंसर, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3a माइनस 2b इक्वल टू 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, 9 माइनस 6 करेंगे यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, 12 माइनस 8 करेंगे यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, और 21 माइनस 12 करेंगे यहाँ पर वैल्यू आएगी 9। इसे अभी हम क्रॉस चेक भी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करनी है। तो दोनों की ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है देखिए, सबसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं। बोर्ड बटन प्रेस कीजिए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 नंबर प्रेस करिए। उसके बाद मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए 1 प्रेस कीजिए। जो ऑर्डर 2/2 है उसका नंबर 5 है उसके लिए हम यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर मैट ए की वैल्यू एंटर करनी है जो है 2347, 2347 ये वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद शिफ्ट 4 दबाइए, उसके बाद 2 नंबर दबाइए। अब हमें मैट बी में वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए फिर से 2 दबाएंगे। उसकी ऑर्डर क्या है मैट बी की, तो वो भी ऑर्डर 2/2 ही है उसके लिए हम 5 नंबर जो है वो प्रेस करेंगे। फिर से वैल्यू एंटर करनी है, तो यहाँ पर है 1346, 1346 वैल्यू एंटर हो गई है। अब हमें ऑन बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद देखना है इक्वेशन क्या है हमारे पास 3a, वो यहाँ पर कर दिया 3। मैट्रिक्स ए लाना है उसके लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, मैट ए 3 नंबर पर है उसके लिए 3 प्रेस करेंगे, 3a हो गया। उसके बाद है -2b, यहाँ पर करेंगे -2 और b मैट्रिक्स के लिए शिफ्ट 4, और मैट बी है 4 नंबर पे उसके लिए 4 प्रेस करेंगे, इक्वल टू दबा देंगे। यहाँ पर वैल्यू आई है 4349, तो देखिए 4349, इसका मतलब हमने जो यहाँ पर आंसर निकाला है वो सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू, फिर से 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, यानी 2 रोज है उसमें 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो उन्होंने कहा है फाइंड एक्स, यानी एक्स की कीमत या एक्स मैट्रिक्स की कीमत हमें निकालनी है। वो कीमत निकालने के लिए हमें उन्होंने ये रिलेशन जो है वो प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम वो वाला जो रिलेशन है यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3a माइनस 4b इक्वल टू आई। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर, अब हमें क्या करना है, हमें x की कीमत निकालनी, तो x वाली जो टर्म है उसको ही सिर्फ इस साइड में रखना है, ये दोनों टर्म जो है हमें उस साइड में शिफ्ट कर देनी है। ये टर्म कैसी है प्लस, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगी माइनस, ये टर्म कैसी है माइनस, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगी प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इक्वल टू आई, उसके बाद ये 3a उस साइड में शिफ्ट करने के बाद हो जाएगा -3a, और ये -4b इस साइड में लाने के बाद हो जाएगा +4b, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखिए, ये 2x की टर्म जो है एज इट इज लिखनी है अभी। उसके बाद आई एन ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का आएगा या 2/2 ऑर्डर का आएगा, वो समझने के लिए हमें इन दोनों के अगर हम एडिशन करेंगे, यानी इन दोनों मैट्रिक्स की अगर हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें 2/2 ऑर्डर की है मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगा, यानी इनकी जो ऑर्डर होगी वही ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो उसी ऑर्डर का फिर यहाँ पर हमें मैट्रिक्स लेना होता है। अगर ये 3/3 ऑर्डर के होते उनकी अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे होते तो उस केस में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का लेना पड़ता, पर यहाँ पर 2/2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स है उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रही है, उस वजह से यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों टर्म्स का वो 2/2 ऑर्डर में आएगा। इसलिए हम इस आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स की जो कीमत है यहाँ पर 2/2 ऑर्डर में लेंगे। ये धीरे धीरे आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1001, ठीक है, ये है 2/2 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी कीमत क्वेश्चन में बहुत बार नहीं दी जाती है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है -3 ए, ए की कीमत है 3-1 2 4, 3-1 2 4। जब भी आप यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखते हैं आंसर में फर्स्ट टाइम, तो हर बार क्रॉस चेक कीजिए आपने जो वैल्यू लिखी हुई है वो सही है या नहीं, ठीक है।
क्योंकि थोड़ी भी अगर आपकी मिस्टेक होती तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो एक हाथ दो ही वैल्यूज आपकी रॉन्ग हो सकती है, पर आगे जाकर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आपकी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, ये आदत डाल लीजिएगा। उसके बाद है बी। बी के लिए है यहाँ पर वैल्यू 1 2 -3 0। उसके बाद यहाँ पर आएगा देयर फोर 2x इक्वल टू 1001। उसके बाद -3 से इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें जो भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 9। उसके बाद 3 × -1 -3 × 2 6 3 × 4 12 प्लस। उसके बाद 4 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × -3 -12, 4 × 0। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर 2x इक्वल टू, यहाँ पर है 1, उसके बाद -9 प्लस 4। यानी क्या किया मैंने, देखिए सेम पोजीशन पर जो नंबर है देखा है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, उनका ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है 0, यहाँ पर साइन है माइनस, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कौन है -3 प्लस, सेम उसी जगह पर यहाँ पर कौन है 8 है। ठीक है, आपको ध्यान देकर ये लिखना होता है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं बहुत बच्चों के। तो यहाँ पर है 0 माइनस के बाद 6 और यहाँ पर प्लस और उसके बाद -12। उसके बाद यहाँ पर है 1 -12 प्लस 0। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर 2x इक्वल टू 1 + 4 5 हो जाएगा। 5 -9 -4 इसकी वैल्यू आएगी, कीमत आएगी। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 + 3 3 आएगा, 3 + 8 11। उसके बाद 0 -6 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -6 -12 -18 यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसके बाद 1 -12 -11 -11 + 0 -11। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है x को क्या है मल्टीप्लाई, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, 2/1 है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 न्यूमिनेटर में आएगा, 2 डिनोमिनेटर में, यानी उसे हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर x इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर जो नंबर है एज इट इज उसे लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब इस 1/2 से हम इस डिटरमिनेंट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा देयर फोर x इक्वल टू 1/2 इंटू -4 है, 1/2 इंटू -4, तो -4 इंटू 1 -4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, -2 इसकी कीमत बनी। उसके बाद है 11, तो यहाँ पर 1/2 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 इंटू 1 11, 11/2, इसकी कीमत आई 11/। उसके बाद यहाँ पर है -18, तो 1/2 इंटू -18 अगर हम करते हैं तो -18 इंटू 1 -18 आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 2 9 ज़ा 18, तो -9 इसकी कीमत आई, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है -11, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, -11 इंटू 1 -11/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -11 डिवाइड बाई 2, तो यह है इसका फाइनल आंसर। अब कुछ बुक्स में अगर इस तरीके की टर्म होती है तो यही फाइनल आंसर ऐसे दिया जाता है, कुछ बुक्स में इस तरीके से फाइनल आंसर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को दोनों फॉर्मेट में इसे लिख कर दिया है, आप ये भी लिखते तो भी सही है, ये भी लिखते तो भी सही आंसर है। ठीक है, अब कैल्सी पर जो है हम सिर्फ ये वाला डिटरमिनेंट जो है वो निकाल सकते हैं, इस 2 को आपको खुद से ऐसे साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से लिखना पड़ेगा, और हर एक नंबर को अलग अलग आप मल्टीप्लाई करके वहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 इंटू 1/2 है, हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए शिफ्ट 9 3, 11 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है 11/2। वैसे हर एक नंबर का आप अलग अलग फिर मल्टीप्लाई करके उसे चाहे तो फिर लिख सकते हो। अब देखेंगे इसे कैसे कैलसी पर डालना है, डायरेक्ट ये फाइनल आंसर, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले
ए मैट्रिक्स की कीमत हमें एंटर करनी है। सभी के ऑर्डर देखिए, इसकी भी 2 बाय 2 ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम है, यानी तीनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। सबसे पहले मोड बटन प्रेस कीजिए कीजिए उसके बाद 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 प्रेस कीजिए। उसके बाद मैट्रिक्स ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें ये ऑर्डर जो है वो है 2 बाय 2, वो 5 प्रेस कर दिया। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है देखिएगा, 3 - 1 2 4, 3 - 1 2 4, वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद हमें मैट बी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, उसके बाद 2 को दबाइए। उसके बाद मैट बी के लिए फिर से 2 दबा दीजिए, ऑर्डर उसकी भी 2 बाय 2 है, उसके लिए 5 दबा दीजिए। अब मैट बी की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 2 - 3 0, 1 2 - 3 0। उसके बाद अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू स्टोर करनी है, वो हम मैट सी में स्टोर करेंगे इस बार। इसलिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए। मैट सी जो है 3 नंबर पे है, उसके लिए 3 दबा दीजिए। उसकी भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, उसके लिए 5 दबा दीजिए। और उसकी जो वैल्यू है 1001 है, 1001, 1 =0 =0 =1 ठीक है, वैल्यू एंटर हो गई। अब हमें क्या करना है देखिए, ये जो मैट सी है यानी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने मैट सी में वैल्यू स्टोर की है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैट सी लाना है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाना है। उसके बाद 5 दबाइए, उसके बाद माइनस, उसके बाद 3। और मैट ए के लिए फिर से शिफ्ट 4, और मैट ए के लिए 3 दबाइए। उसके बाद +4, और मैट बी के लिए शिफ्ट 4 और 4 दबा दीजिए। तो इसी कीमत आई है -4 11, -4 11, -18 -11, -18 -11। तो यह है इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, उसमें का एक्स की कीमत यानी मैट्रिक्स एक्स की कीमत हमें यहाँ पर निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो टर्म हमें दी गई है वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा आंसर में सबसे पहले 4 5 -3 6 + x 10 -1 0 माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर x = 10 -1 0 -6। अब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यानी क्या है, प्लस है। उसे दूसरी साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 5 -3 6। तो यहाँ पर है 10 -4। उसके बाद यहाँ पर है -1 -5। उसके बाद यहाँ पर है 0 माइनस -3 -6 -6। यहाँ पर आएगा देयरफॉर x = 10 -4 करेंगे तो 6 वैल्यू आएगी, -1 -5 -6 वैल्यू आएगी, 0 -+0 +3 3 कीमत इसकी आएगी, -6 -6 -12 इसकी कीमत आएगी, ठीक है। तो इसे अभी क्रॉस चेक कैसे करना है देखिए, ये है सपोज मैट ए और ये है मैट बी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। उसके लिए बोर्ड बटन प्रेस कर दीजिए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, मैट ए में हमें वैल्यू स्टोर करनी है जिसकी वैल्यू ऑर्डर है 2 बाय 2, उसके लिए 5 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू हमें एंटर करनी है। तो 10 -1 0 -6, 10 -1 0 -6, ठीक है, वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद मैट बी में हमें वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, उसके बाद 2 दबा दीजिए। अब यहाँ पर हमें मैट बी की कीमत स्टोर करनी है जो है 4 5 -3 6, 4 5 -3 6, वैल्यू एंटर हो गई। ऑन बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद
शिफ्ट 4 दबाएंगे, 3 मैट ए आ जाएगा, माइनस मैट बी करना है, उसके लिए शिफ्ट 4 और मैट बी के लिए फिर से 4 दबाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आई है 6 माइनस 6 3 माइनस 12, 6 माइनस 6 3 माइनस 12। इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पर निकाला हुआ है वो सही है। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ P इक्वल टू, यहाँ पर देखिए P मैट्रिक्स जो है इसमें 3 रोज है 3 कॉलम है, यहाँ पर Q मैट्रिक्स दिया है उसमें भी 3 रोज है 3 कॉलम है। उन्होंने कहा है देन फाइंड द मैट्रिक्स R सच दैट P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, यानी एक रिलेशन हमें दिया गया है मैथमेटिकल में, उन्होंने बताया है P प्लस क्यू प्लस आर अगर हम ये तीनों मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं तो फाइनल वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उन्होंने कहा है पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास है तो वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ये रिलेशन सबसे पहले आंसर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आंसर में वही रिलेशन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आंसर में पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब इसके अब इसके बाद क्या करना है, देखिए पी और क्यू इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, ये दोनों टर्म्स इस साइड में कैसे प्लस, इस साइड में लाने के बाद क्या होंगी माइनस। ऐसा क्यों करना है, तो हमें आर की कीमत निकालनी है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर आर इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू। अब इन दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा देयर फोर आर इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा देयर फोर आर इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, सबसे पहले पी की कीमत जो है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, माइनस 2 1 3, माइनस 2 1 3, प्लस क्यू, क्यू की कीमत है हमारे पास 2 3 1 3 1 2 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर आर इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 2, सेम पोजीशन पर जो नंबर है उनके अभी यहाँ पर एडिशन होगी, तो 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 1, 3 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 3 प्लस 3। इसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। अब इस माइनस से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी टर्म्स प्लस है यानी जो भी नंबर्स प्लस है उनका साइन माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है तो माइनस से इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस। ये दो नंबर्स हमें प्लस लिखने हैं, जीरो को माइनस साइन नहीं आता है, बाकी के सभी नंबर्स हम वहाँ पर माइनस साइन कर कर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा फाइनल आंसर इसका देयर फोर आर इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 2 माइनस 6 0 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 6।
तो ऐसे अभी कैसे करना है कैलसी पर वो भी देख लीजिए। तो अब देखिए हमें मैट्रिक्स पी की कीमत कैलसी पर एंटर करनी है और क्यू की भी एंटर करनी है। दोनों मैट्रिक्स की देखिए ऑर्डर कैसी है, ऐसे 3 रोज है 3 कॉलम है, 3 रोज 3 कॉलम, यानी दोनों की ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3 ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, मैट ए मैट बी मैट सी। यानी मैट ए में अभी हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो होगी मैट की पी की वैल्यू, और मैट बी में जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो होगी मैट क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोड बटन प्रेस कर दीजिए, उसके बाद 6, यहाँ पर सबसे पहले मोड बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 1 नंबर मैट ए के लिए, उसके बाद मैट ए के ऑर्डर है 3 बाय 3, उसके लिए 1 प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमें वैल्यूज एंटर करनी है मैट ए की यानी मैट्रिक्स पी की, 1 2 -3, 1 2 -3, उसके बाद 3 - 1 2, 3 - 1 2, -2 1 3, -2 1 3। उसके बाद हमें मैट बी में अभी मैट क्यू की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट दबाइए, 4 दबाइए, उसके बाद 2 दबाइए, उसके बाद मैट बी के लिए फिर से 2 दबा दीजिए, उसकी ऑर्डर है 3 बाय 3, उसके लिए 1 दबाइए, उसके बाद 2 3 1, 2 = 3 = 1 = 2 3 1 हो गया। उसके बाद 3 1 2 3 1, के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है माइनस और ब्रैकेट में है पी प्लस क्यू, पी और क्यू की जगह पर क्या आएगा, मैट ए मैट बी। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट मैट ए मैट बी करना है हमें, उसके लिए ऑन दबाइए, माइनस इन ब्रैकेट मैट ए के लिए शिफ्ट 4 और 3, मैट ए आ गया, प्लस मैट बी शिफ्ट 4, मैट बी के लिए 4 दबाइए, मैट क्लोज कीजिए, इक्वल टू दबा दीजिए, -3 -5 2, -3 -5 2, -6 0 -4, -6 0 -4, 1 -3 -6, 1 -3 -6। इस तरीके से आप इसे कैलसी पर क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद उस साइड के जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, तो हमें ये कंडीशन दी गई है, उसका यूज़ कर कर हमें ए और बी मैट्रिक्स की कीमत यहाँ पर, सॉरी ए और बी की कीमत जो है वो निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले ये जो रिलेशन है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा आंसर में A - 4B, यहाँ पर है 5, उसके बाद यहाँ पर है 6, यहाँ पर है -A + B इक्वल टू 11 5 6 -5। अब इसे देखिए, ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिखाया है, इसका मतलब ये कीमत इक्वल टू ये वाली कीमत होगी, और ये कीमत इक्वल टू ये वाली कीमत होगी, इसलिए हम ये रिलेशन इक्वल टू ये लिखेंगे, यानी A - 4B इक्वल टू लिखेंगे 11, और -A + B इक्वल टू लिखेंगे -5, -A + B इक्वल टू 5, सॉरी -5। इन दोनों इक्वेशंस को हम नंबर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। साइमल्टेनियस। इसके बाद फिर से ये दोनों इक्वेशन हमें लिखने हैं, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएगा ए माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा अभी सिर्फ -4B + B, तो -4, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं यानी 1 है, तो -4 + 1 कितना आएगा, -3, यानी -3B आएगा यहाँ पर, इक्वल टू 11 -5, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 6 आएगी। उसके बाद B इक्वल टू 6, -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा,
3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पर आएगा 2 और माइनस साइन ऊपर आएगा, यानी बी की कीमत बनेगी माइनस टू, -2 कीमत इसकी बनेगी। अब ये वाली जो वैल्यू है, इन दोनों में से कौन सी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, सॉरी सेकंड, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है -a प्लस बी की कीमत है -2 इक्वल टू है -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -a प्लस इंटू -2 इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे, -5 को इस साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा +5, और -a उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, +a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर a इक्वल टू 5 - 2, यहाँ पर कीमत आई 3, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 3। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब ये दोनों कीमत भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके लिए क्या करना है, हमारा जो एक्चुअली इक्वेशन होता है वो होता है x प्लस वाई इक्वल टू कुछ ना कुछ नंबर होता है, उसकी जगह पर यहाँ पर आया है a और यहाँ पर आया है b। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू जो है 1, यहाँ का -4, यहाँ का 11, वो कैल्सी पर डालना है। और कैल्सी पर इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डालेंगे उनकी वैल्यू को, जब हमें आंसर मिलेगा वो दिखाएगा x इक्वल टू और y इक्वल टू। तो x की जगह पर कौन सी टर्म है a, और y की जगह पर टर्म कौन सी है b, यानी x की जो कीमत आएगी वो होगी a की कीमत, यानी वो वाली कीमत, और y की जो कीमत आएगी वो होगी b की कीमत। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसे कैल्सी पर कैसे डालना है वो देखिए। उसके लिए हमें यहाँ पर इसे क्लियर कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद मोड बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पर है 5 नंबर पर इक्वेशन, उसके लिए 5 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें है एक्स वाई और इक्वल टू नंबर, ठीक है, या कांस्टेंट, उसके लिए हम यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर वो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये होता है ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो ए की जगह पर यहाँ पर एक्चुअली है, सॉरी एक्स की जगह पर है ए। ठीक है, ये याद रखिए। तो ए की जगह पर कौन सी वैल्यू है यहाँ पर 1, बी की जगह पर कौन सी वैल्यू है -4, और सी की जगह पर है 11। ठीक है, तो 1 -4 11 हमें कैल्सी पर डालना है, उसके लिए 1 -4 11। उसके बाद सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज एंटर करनी है, तो यहाँ पर -1 1 -5 -1 1 -5 इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई है 3, एक्स यानी ए की वैल्यू हो गई 3। देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास 3 आई हुई, यानी इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी सही है। उसके बाद वाई की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू होगी, बी की, तो बी की वैल्यू दिखा रहा है -2, वही वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -2, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। इस तरीके से आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ये सेंटेंस लिखने के बाद डायरेक्ट ये वाली वैल्यू जो है ए और बी की वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और 4 मार्क्स के लिए आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हो। अभी तो पूरा लिख लीजिए इसे, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू, हमें यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम, और बी मैट्रिक्स दिया है जिसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम है, और यहाँ पर ये रिलेशन दिया है 3a इक्वल टू बी, और फाइंड करने के लिए कहा है एक्स और वाई की कीमत। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में सबसे पहले 3a इक्वल टू बी, ये गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में ए और बी की जो कीमत है यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 3, उसके बाद ए मैट्रिक्स की कीमत है हमारे पास x2 -5, उसके बाद 3 1 2 y इक्वल टू बी मैट्रिक्स की कीमत है हमारे पास 2y प्लस 5 6 -15। इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डिप्लोमा लेवल पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, या इस तरीके के जो क्वेश्चन जो नोट्स में आपको दिखाई देंगे सभी क्वेश्चंस, वो मेरी क्लास में जो ले रहा हूँ वो तो आपको प्रैक्टिस करने ही है, तो छोड़कर जो आपको क्वेश्चंस नोट्स में दिखाई देते हैं वो आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो अभी इस 3 से इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी हर एक नंबर यहाँ पर जो भी होगी टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू एक्स करेंगे, यहाँ पर आएगा सबसे पहले 3x,
3 इंटू 2 6, 3 इंटू -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6y इक्वल टू 2y प्लस 5 के बाद 6 माइनस 15 9 3 माइनस 6। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5, वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6y इक्वल टू है -6, वो लिखिए। ठीक है, 6y इक्वल टू -6। यहाँ पर दो इक्वेशंस नहीं है हमारे पास है, जैसे यहाँ पर x और y का टर्म है, जैसे यहाँ पर है क्या x और y का, नहीं है, यानी यहाँ पर इक्वेशन है क्या एक्चुअली इस तरीके से नहीं है। उस केस में यहाँ पर अगर सिंगल टर्म है y x z की कुछ भी हो, तो सबसे पहले सिंगल वाली टर्म जो है वो फाइंड कर लीजिए, उसकी जो भी कीमत आती है यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब y की कीमत निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसकी y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की कीमत मिलेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले रखता हूँ इसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कैसा है, y को मल्टीप्लाई इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 6, 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 1, उसका साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो -1 यहाँ पर लिखेंगे, फिर देयरफॉर y इक्वल टू -1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर है 3x, वो मैंने लिख लिया, उसके बाद 2 और y की कीमत है यहाँ पर -1, तो इस y की जगह पर हम लिखेंगे -1 प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 3x इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 प्लस 5, देयरफॉर 3x इक्वल टू -2 प्लस 5, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, देयरफॉर x इक्वल टू, अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड, यानी 3/3, 3 3 8 कैंसिल, यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो इसे लिख लीजिए, और कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, मन में कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए है, जो स्पेशली यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए, वो आपका आंसर इसका क्या आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो बच्चे यहाँ पर है वो इसे अभी सॉल्व करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।